Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello dear student and dear viewer. Welcome to my channel. डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे थे किस चीज़ को, फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते थे कि एक ह्यूमन बीइंग को ड्रग्स हम किन किन पाथवे के थ्रू देते हैं और इन पाथवे की हमारे साथ एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। आज की डिस्कशन में हम पढ़ेंगे रेक्टल और रूट्स की एडवांटेजेस, रेक्टल पाथवे की फवाइद बयान करेंगे और उसके नुकसानात। तो रेक्टल पाथवे में जो ड्रग्स हम देते हैं परस करें, एक ह्यूमन बीइंग है, रेक्टल पाथ रूट्स की ये फायदा है हमारे साथ। एक ह्यूमन बीइंग है, वो उसको ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली उसको ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट किए। तो ये ड्रग्स अगर उस ह्यूमन बीइंग जो है वो परस करे, पैरालाइज है, उसके माउथ जो है वो पैरालाइज है, ओरली वो ड्रग्स नहीं ले सकता और उसको ड्रग्स एडमिनिस्टर हो गई है, कौन सा, ओरल, और उसके बॉडी में उस ड्रग्स का दूसरा किसी टाइप इंजेक्शन के टाइप में या दूसरा टाइप में वो ड्रग्स हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो ये ओरल जो ड्रग्स है ये हम रेक्टल रूट्स की थ्रू, रेक्टल पाथवे के थ्रू भी दे सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसका जो दूसरा एडवांटेजेस है, दूसरा फायदा है वो हमारे साथ क्या है कि जो ड्रग्स ह्यूमन बीइंग को ओरली दिए जाती है और ये ड्रग्स स्टमक को इरिटेट होती है, तो ये ड्रग्स जो है ये रेक्टल रूट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। ये क्या है, ये रेक्टल रूट्स का एक दूसरा फायदा है कि जो ड्रग्स ओरल ड्रग्स जो है या किसी दूसरी पाथवे के ड्रग्स जो है वो स्टमक को इरिटेट है, तो ये ड्रग्स जो है हम रेक्टल रूट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। ओरल की जो एग्जांपल है हमारे साथ क्या है, कोरलिया। कोरलिया इस तरह के ड्रग्स है जो इस तरह के पेशेंट को दिया जा सकता है जो ओरली ये कोरला ड्रग जो है नहीं ले सकते। तो ये कोरलिया जो ड्रग्स है ये हम रेक्टल पाथवे के थ्रू भी उस पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट जो है क्या है वो हमारे साथ ठीक हो सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं जो तीसरा एडवांटेजेस है, तीसरा फायदा है हमारे साथ क्या है, ये ड्रग जो है ये इस्तेमाल की जाती है किस तरह, अनकॉर्पोरेटिव पर्पस के लिए। ये ड्रग्स जो है अनकॉर्पोरेटिव पर्पस के लिए ये ड्रग्स हमारे साथ यूज यानी इस्तेमाल की जाती है। और इसकी एग्जांपल है हमारे साथ क्या, यानी जिस तरह पीटीएस हो गई, पीटीएस एक कॉर्पोरेशन है जो बेसिकली ये ड्रग्स जो है ये यूज कर सकते हैं, ये रेक्टल पाथवे यूज कर सकता है किस चीज के लिए, किस चीज के थ्रू, अनकॉर्पोरेटिव पाथवे, अनकॉर्पोरेटिव पर्पस के लिए ये रेक्टल रूट्स जो है पीटीएस के जो टीम्स है या जो ड्रग्स है जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको यूज कर देती है किस चीज में, इन चिल्ड्रन में। यानी ये ड्रग्स जो है, यानी ये ड्रग्स जो है अनकॉर्पोरेटिवली ये पाथवे जो है ये यूज किए जाती है किस चीज के लिए, पीटीएस के लिए, और दूसरा किस चीज में, किस पर्पस के लिए, चिल्ड्रन में एक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए उसकी बॉडी में ये पाथवे जो है ये हमारे साथ क्या यूज किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये इसका तीसरा एडवांटेजेस है। आगे डिस्कस करते हैं इसका चौथा एडवांटेजेस, यानी चारों एडवांटेजेस। ये ड्रग्स जो है यानी एक ह्यूमन बीइंग है परस्पर वो वोमिटिंग कर रहा है, तो उस वोमिटिंग के लिए, उस वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए ये रेक्टल रूट्स जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, कैन बी यूज फॉर टेकिंग ऑफ वोमिटिंग ड्रग्स, ऑफ स्टॉपिंग वोमिटिंग ड्रग्स, ऑफ स्टॉपिंग वोमिटिंग ड्रग्स। यानी उल्टियों को रोकने के लिए जो ड्रग्स हम यूज करते हैं वो हम रेक्टल पाथवे, रेक्टल रूट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, रेक्टल रूट्स का एक दूसरा, एक चौथा एडवांटेजेस है। जो डाइजेस्टिव एक्शन है एंजाइम की, दूसरा जो इंटीरोहिपैथिक सर्कुलेशन है या जो फर्स्ट पास इफेक्टेड है वो क्या, यानी रेक्टल रूट्स में जो ड्रग्स हम लेते हैं तो उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम की या दूसरा क्या इंटीरोहिपैथिक सर्कुलेशन की जो साइड इफेक्ट परस करे हम ले, इंटीरोहिपैथिक यानी परस करे ये क्या है, बॉडी में इस तरह होता है कि एक ड्रग्स हम लेते हैं तो बॉडी के कुछ नॉर्मल चेंजेस है एंजाइम की वजह से वो ड्रग्स अक्सर हमारे साथ क्या नुकसान काज कर सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग में कोई दूसरा चेंजेस तबादला ला सकता है। तो ये ड्रग्स जो है यानी रेक्टल रूट्स जो है, रेक्टल रूट्स के थ्रू अगर ड्रग्स हम ले तो ये ड्रग्स में डाइजेस्टिव एंजाइम का भी कोई खतरा नहीं होता, दूसरा एंटीरोहिपैथिक सर्कुलेशन का भी कोई खतरा नहीं होता, दूसरा इसके पहले गुजरने की जो इफेक्ट होते हैं, जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग पर कोई एलर्जिक सा रिएक्शन एक ड्रग से होता है या कोई दूसरा सा रिएक्शन उसकी बॉडी में होता है तो वो उस रिएक्शन का खतरा भी नहीं होता रेक्टल रूट्स में। अब आगे डिस्कस करते हैं रेक्टल रूट्स की डिसएडवांटेजेस। क्या,
रिक्टल रूट्स, रिक्टल पाथवे की फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स के लिए हम रिक्टल रूट यूज करते हैं उसके नुकसान पहले तो हमने डिस्कस की, आगे डिस्कस करते हैं उसके नुकसान। तो रिक्टल रूट्स के नुकसान हमारे साथ क्या है? सबसे जो पहला नुकसान है वो क्या है कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है हमारे साथ परफेक्ट नहीं होता। एब्जॉर्प्शन, इस ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है, यानी ये ड्रग जो बॉडी में रिसेप्टर एब्जॉर्ब करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन हमारे साथ परफेक्ट नहीं होता, और इम्परफेक्ट, यानी इम्परफेक्ट होता है, परफेक्ट नहीं होता। दूसरा नुकसान इसका हमारे साथ क्या है? जो सेकंड डिसएडवांटेज, सेकंड नुकसान है इसका हमारे साथ ये कि ये पाथवे जो है इसके थ्रू एक पेशेंट जो है यानी वो महसूस कर सकता है, किस चीज को महसूस कर सकता है? एम्बेरसमेंट महसूस कर सकता है। एक पेशेंट है वो रिक्टल पाथवे के थ्रू ड्रग्स ले रहे हैं तो इस पेशेंट को महसूस होगा क्या? एम्बेरसमेंट। जो तीसरा नुकसान है हमारे साथ क्या है कि रिक्टल रूट्स के थ्रू जो ड्रग्स हम लेते हैं इसके थ्रू की इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन अगर होता है एक पेशेंट को, क्या इन्फ्लेमेशन यानी जख्म अक्सर वाक़ई होता है एक पेशेंट को रिक्टल रूट्स के थ्रू जो ड्रग्स हम अगर एक ड्रग्स के लिए हम रिक्टल पाथवे इस्तेमाल करें। सबसे पहला नुकसान एब्जॉर्प्शन इम्परफेक्ट होगा, पेशेंट को एम्बेरसमेंट यानी न्यूज जैसा एक कंडीशन, यानी पेशेंट इन ड्रग्स के थ्रू अच्छा फील नहीं करेगा। दूसरा इन्फ्लेमेशन काज हो जाएगा एक पेशेंट को। ये क्या है? ये रिक्टल रूट्स के नुकसान, डिसएडवांटेजेस हैं। सो थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ गया हो या कोई क्वेश्चन हो तो एक बेहतरीन सा कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें और जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी लेक्चर या वीडियोस अच्छी लगती हो। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।